युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की क्या विधि और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो आदमी इस व्रत को नहीं करते वे नरक के गामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। मानधाता नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत सत्यवादी प्रतापी था। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता। उसकी प्रजा धन धान से भरपूर थी, सुखी थी। एक समय राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ा। राजा की प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने से राजा में यज्ञ आदि भी बंद हो गए राज्य में। एक दिन राजा प्रजा के पास जाकर कहने लगे, प्रजा ने सभी एकत्र होकर राजा से विनती की, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल के से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखी का कारण समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम थे भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछने के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया है? मैं आपके पास इसी संदेह से निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म सबसे उत्तम है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्रह्मा को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु उसके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा, महाराज, मैं उस निपराध का तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधिवत व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सभी प्रकार से सुख भोगेगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, उपद्रवों को शांत करने वाला है एवं प्रजा सेवक तथा मंत्रियों से तुम इस एकादशी का व्रत करो। मुनि के वचन सुनकर राजा ने अपने नगर में वापस आकर विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से सभी मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पुत्र की हो, धन की हो, मन में शांति हो, सुख शांति हो, सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। दोनों एकादशियाँ समान होती हैं, कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, इसलिए प्रत्येक एकादशी को करना चाहिए। अगर इंसान को पाप को बुरा और पुण्य को अच्छा समझते हैं, स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हैं, तो दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, तुम भी इस एकादशी का व्रत करो। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, बोले काशी माता की जय। नमस्कार भक्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और कमेंट में ओम
नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।